मरियम, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद के किसी इलाके से था, मिल्लत ट्रेन के ज़रिए रात के 7:30 बजे कराची से फैसलाबाद की तरफ रवानगी पकड़ी और वो इस बात को नहीं जानती थी कि वो उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र था। उसी ट्रेन के अंदर उनको सेक्सुअली अब्यूज़ करके ट्रेन से धक्का देकर कत्ल कर दिया गया पुलिस वालों के ज़रिए। सारी कहानी जानते हैं इस वीडियो के अंदर। सो हेलो, कैसे हैं सब लोग? माय नेम इज़ रियान इकबाल और चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मरियम, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद की ज़िंदगी का आखिरी सफ़र। सेक्शन 375, तो मर्द सेक्सुअली अब्यूज़ करे किसी औरत को, उसके लिए सिर्फ 2 ही सज़ाएं हैं। 2018 में 4320, 2019 में 4370, 2020 में 3800, 2021 में 1800 और पिछले साल 6620 केसेस आए रेप्स के पाकिस्तान के अंदर। एक ना एक लड़के के अंदर रेप किया जा रहा है। 2018 में 4320, 2019 में 4370, 2020 में 3800, 2021 में 1800 और पिछले साल 6620 केसेस आए रेप्स के पाकिस्तान के अंदर। यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एवरी आवर के अंदर एक ना एक लड़की का पाकिस्तान के अंदर रेप किया जा रहा होगा। जिस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, इस वक्त पाकिस्तान के किसी न किसी हिस्से में किसी न किसी लड़की का रेप किया जा रहा होगा। फैसलाबाद, लाहौर और सरगोदा ये 3 टॉप लिस्ट सिटीज़ हैं जहां पर सबसे ज़्यादा रेप्स के केसेस आए थे। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 375, जो मर्द सेक्सुअली अब्यूज़ करे किसी औरत को, उसके लिए सिर्फ 2 ही सज़ाएं हैं। पहली है सज़ाए मौत और दूसरी है उम्र कैद। आइए जानते हैं मरियम के साथ जिसने सेक्सुअली अब्यूज़ किया था वो पुलिस वाला था और उसको कौन सी उम्र कैद सज़ा दी गई। 7:30 बजे की ट्रेन, चंद घंटों बाद दौरान सफ़र कांस्टेबल मुजफ्फर ने SHO गुलाम हुसैन को फ़ोन किया और फ़ोन करके बोला कि यहाँ पर एक ऐसी औरत है जो मेंटली अनस्टेबल है। आपसे मेहरबानी होगी कि अगले स्टेशन पर किसी वुमन कांस्टेबल को भेजें ताकि वो हालात की नज़ाकत को समझे और इसको काबू में लेकर आए। वहाँ के ASI तनवीर की ये रिपोर्ट है कि वहाँ बैठी औरत और उसके 2 बच्चे टोटली मेंटली स्टेबल थे, क्वाइट थे और अराउंडिंग के किसी भी पर्सन को उनसे किसी भी किस्म का डेंजरस नहीं था। 7 अप्रैल के इस हादसे के बाद 10 अप्रैल को एक वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर ये बज़ाहिर नज़र आ रहा था कि एक पुलिस कांस्टेबल मीर हसन, जिनका नाम था, ये वही कांस्टेबल हैं जो रात के 7:30 बजे मिल्लत ट्रेन के ऊपर असाइन किए गए थे। ये उस औरत पर जबर कर रहे थे, उसको सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहे थे और अब्यूज़ करने के बाद ये इसको ट्रेन के किसी और डब्बे में लेकर चले गए। आफ्टर दैट 8 अप्रैल को उनकी रेलवे स्टेशन पर लाश मिली। हादसे के बाद पुलिस को एक नया चेहरा मिला, वो ये कि उसकी बहन का ये कहना था कि उस सफ़र के दौरान मैं भी उसके साथ मौजूद थी, लेकिन ट्रेन के उस डब्बे में मैं उसके साथ मौजूद नहीं थी। मैं साथ ही ट्रेन के किसी डब्बे में मौजूद थी और कॉल के ज़रिए उसके साथ राब्ते में थी। उसकी बहन का ये कहना है कि उसने मुझे रात के किसी पहर ये कॉल किया और कॉल करके बोला कि एक पुलिस वाला मुझे हरास कर रहा है, मुझे टीज़ कर रहा है। उसने उसको दिलासा दिया और कॉल काट दी। चंद ही लम्हे बाद उसने दोबारा कॉल की और बोला कि वही शख्स, वही पुलिस कांस्टेबल मुझे सेक्सुअली तौर पर हरास कर रहा है और अब मुझे मारने की भी कोशिश कर रहा है। उसकी बहन का तो ये भी कहना था कि उसके 2 अदद बच्चों को मेंटली टॉर्चर किया गया। सराउंडिंग में बैठे सारे पैसेंजर्स का भी यही कहना था कि वो औरत मेंटली अनस्टेबल थी, उसने खुदकुशी की। और जब कुछ न्यूज़ एंकर अपनी TRP के लालच में उनके घर मालूम करने गए तो ये पता चला उनके रिश्तेदारों के ज़रिए, उनके भाई के ज़रिए, उनकी माँ के ज़रिए कि मरियम वाज अ इनोसेंट पर्सन, शी वाज मेंटली टोटली स्टेबल। मेरे को थप्पड़े मारी है, घसीट के लेके गया है। अभी हम लोगों को भी थप्पड़ मार के वहीं पर बैठा दिया है, बोलता है यहाँ से उठना नहीं। तो थोड़ी देर बाद ट्रेन रुकी, हम लोग नीचे उतरे, हमारी कुप्पो का कोई अता पता नहीं। हम लोग पुलिस वालों के साथ आगे मोटरसाइकिल पर गए तो हमको आगे से लाश मिली। Was mentally totally stable।
और उनके भाई की तरफ से तो ये भी रिपोर्ट आई कि वो एक ब्यूटी पार्लर में प्रॉपरली वर्क भी किया करती थी। उनके भाई अजल ने उस पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ पर्चा भी काटा एंड आफ्टर सम टाइम उसको बेल मिल गई बिकॉज वी आर लिविंग इन पाकिस्तान। और कुछ आर्टिकल्स के जरिए ये हमें मालूम भी हुआ कि मरियम का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया। उसकी बॉडी की हालत इतनी बुरी थी कि सिर्फ एक्सरे ही कर सके डॉक्टर्स। कैन समवन से दैट इट वाज नॉट सेक्सुअली रेप केस। हमें मैट्रिकुलर लेवल पे इस बात की नॉलेज दी जाती है कि औरतों को ऐसी प्लेस पर नहीं जाना चाहिए जहां पर उनका सेक्सुअली अब्यूज होने का खदशा हो, जबकि हुकूमत ऐसा कुछ नहीं कर सकती कि उन प्लेस को सेफ बनाया जा सके जहां पर औरत जाती है। उन जगहात को कभी सेफ नहीं बनाया जा रहा जहां पर औरत को सेक्सुअली अब्यूज किया जा सकता है। बचपन से लेकर अब तक औरत के दिल में एक ऐसा डर बना दिया गया है कि तुम कभी बाहर जा ही नहीं सकती, तुम्हें घर रहना चाहिए। और इन सब चीज़ों में गलती औरत की है। आज के ज़माने में कोई औरत अपने बाप अपने भाई के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती। उसके दिल में इतना डर इतना खौफ आ चुका है कि वो अब इन सोचों में गुम रहती है कि मैं मासूम हूँ, मुझे तो मारने के लिए ही पैदा किया गया। मगर हमें कोई इस बात का नॉलेज नहीं देता कि यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, तुम्हें मजबूत बनना पड़ेगा। हर वक्त तुम्हारा भाई तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं रह सकता। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाली हमारी एक जांबाज औरत कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी और उसके मुताबिक मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की जिस पर 4 मर्दों के ज़रिए एक गाड़ी के ऊपर सेक्सुअल रेप करने की कोशिश की गई और उस लड़की ने उन चारों के चारों लड़कों को कत्ल कर दिया। ये होती है असल औरत। अगर मेरा कोई भाई ये वीडियो देख रहा है तो मेरी गुजारिश है कि ये वीडियो अपनी बहनों को दिखाओ, और अगर वो बहनें मेरी ये वीडियो देख रही हैं तो मेरी गुजारिश है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। जब तुम घर से बाहर निकलो तो तुम्हें ये ना कहना पड़े कि मेरा बाप मेरा भाई मेरे साथ चले। पूरी जिंदगी तुम्हारा बाप तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। इन जानवरों के साथ तुम्हें खुद ही फाइट करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें कोई सेक्सुअली अब्यूज करना चाहे तो उसकी गर्दन काट दो। तुम्हारा इस्लाम भी तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त देता है। ज़्यादा बोला तो शायद कुछ लोगों को ये बात हजम ना हो पाए। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। उम्मीद है पसंद आई होगी। इतना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़। फिर सुबह ने 6 बजे ने ते मेरे किसी फ़ोन किया मेरी बेटी को। इसने मेरे को फ़ोन किया, बोली अम्मी तैयार हो जाओ, आप सब जाना है मरियम। मैं उस टाइम बोला मरियम को कि वो मेरी दूसरी बेटी ने पकड़ लिया मेरे से फ़ोन कि मेरी माँ दिल दी मरीज है, शुगर दी मरीज है, ब्लड दी कि मेरी माँ को कुछ हो ना जाए। मेरे को बोलने ने गिरी है तो उसको ना चोट आई तो अस्पताल कम समझ के घर आ गया। जब घर आ गया उसको दफना दिया, उसका कुल ख़त्म खा दिया।